बच्चों नमस्कार। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था वह क्या बात है और उसके अंतर्गत हमने विराम चिन्हों का प्रयोग करना सीखा। उम्मीद है कि आपको वह अच्छा लगा होगा और उससे आपने कुछ नया सीखा होगा। तो चलिए आज हम करते हैं पेज नंबर 194 से 198 तक। तो देर किस बात की है, खोलिए अपनी हिंदी विषय की वर्कबुक पेज नंबर 194 पर। ठीक है, खोल लिए। चलिए कोई बात नहीं है, तो खोल लिए। तो देखिए दाहिनी तरफ सबसे पहले आज की दिनांक है ना, और आज की जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी का नाम है दांतों की देखभाल। देखिए दांत हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और जैसे आप सुबह उठते हैं, आप ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, है ना। तो दांतों को सभी तरफ से, मतलब सामने से, पीछे से और ऊपर से हमें ब्रश करके साफ करना चाहिए, है ना। रोज़ाना सुबह और रात को सोने से पहले दांतों को ज़रूर साफ करें। हर बार भोजन करें या कुछ खाएं, है ना। जैसे मीठा आपने खाया है, चॉकलेट खाई है, मेलोडी खाई है, तो उसके बाद में कुल्ला करके दांत साफ जरूर करें। जब दांत हम साफ करते हैं तो उस समय हमारे जो मसूड़े होते हैं उनको भी उंगली से धीरे धीरे से उनको मलना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारे मसूड़े मजबूत हो जाएंगे। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि भैया हम तो दांत साफ करते हैं, लेकिन जो गाय, बैल और आदि जो जानवर होते हैं ना, वे तो दांत साफ नहीं करते हैं, है ना, नहीं करते हैं, क्योंकि वे पशु होते हैं और घास और पेड़ पौधे खाते हैं। और उन घास पेड़ पौधों में क्या होता है कि वे जो भोजन करते हैं वो होता है रेशेदार और खुरदरा, जिससे क्या होता है कि जब वे भोजन को चबाते हैं तो उनके दांत अपने आप साफ हो जाते हैं। दूसरा, जिनके दांत नुकीले होते हैं, जैसे जो मांसाहारी जानवर होते हैं, शेर, कुत्ता आदि, है ना, तो उनके दांत नुकीले होने के कारण उनके दांतों के बीच में मतलब भोजन के कण फंसते नहीं हैं, है ना। ये भी हमको ध्यान देना है। तो दांतों की सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आगे कि हमने क्या सीखा। आप प्रातःकाल कब जागते हो, है ना, कब जागते हैं? 6 बजे, है ना। यहाँ लिखा हमने 6 बजे। आप स्कूल कब जाते हो? तो आप बोलेंगे सर अभी स्कूल बंद है। ठीक है भैया, अभी स्कूल बंद है, लेकिन इसके पहले भी जाते थे ना। हाँ, तो कब जाते थे? तो 10 बजे। ठीक है ना, हमने लिख दिया यहाँ पर 10 बजे। आप दांतों की सफाई किससे करते हो? किससे करते हैं आप? ब्रश से ना। हाँ, क्यों आजकल ब्रश ज़्यादा उपयोग करते हैं। इसके पहले हम उपयोग करते थे दातून। किसका उपयोग करते थे? दातून। अब दातून किसे कहते हैं? दातून क्या होता है कि बबूल या नीम की जो पतली डाली होती थी, उस डाली को तोड़ करके दांतों से चबाते थे। चबाने के बाद में उसका जो मुंह होता था एक तरफ का, उसको चबाते थे, तो वहाँ पे हल्के हल्के से बिल्कुल बारीक बारीक रेशे बन जाते थे और उनके द्वारा, है ना, हम दांत साफ करते थे। तो वो कहलाए दातून। यानी नीम की दातून सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। नीम यदि नहीं होता है तो बबूल नामक एक पेड़ होता है ना, उसकी भी दातून का उपयोग करते हैं, है ना। तो पतली डंडी तोड़ लेते हैं, उसकी पतली डाली तोड़ लेते हैं और उसको दांतों से चबा करके, है ना, फिर उसकी से ब्रश किया जाता था, ब्रश जैसा, तो उसको बोलते हैं दातून। ठीक है ना। चलिए अब हम करते हैं अभ्यास क्रमांक 273। इसमें क्या है कि यहाँ पर देखना है कि आपके जो स्कूल बैग हैं, है ना, उसमें कौन कौन सी सामग्री हैं या पुस्तकें हैं, उनके आपको नाम लिखना है। ये बहुत आसान काम है, आप लिख सकते हैं। या जैसे अभी तो स्कूल आप जा नहीं रहे हो ना, तो बस्ता कहाँ जमाया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। जब स्कूल जाएं या पिछले साल स्कूल जाते थे ना, तो तब देख लें कि अपने बस्ते में, अपने स्कूल बैग में कौन कौन सी थी। हमने देखा कि क्या था, एक था कंपास बॉक्स था, है ना, कंपास बॉक्स, जिसके अंदर हम पेंसिल, पेन वगैरह वगैरह रखते हैं। फिर उसके बाद में क्या था, है ना, उसके बाद में हमारे पास में किताबें थी। किताबें क्या की थी? जैसे हिंदी किताबें थी, हमने लिखा हिंदी, है ना। फिर क्या लिखा? गणित की किताब भी थी,
हाँ भैया थी गणित किताब। फिर क्या था, विज्ञान किताब भी थी, विज्ञान लिख दिया, है ना, ऐसा। फिर किसी किताब थी सुरभि, हमने लिखा सुरभि भी थी, है ना। फिर क्या था भाई, गणित की वर्कबुक भी तो थी ना, हाँ, तो हमने लिखा गणित की वर्कबुक यानी अभ्यास पुस्तिका। और भैया हिंदी की वर्कबुक भी थी हमारे पास में, हाँ, तो हमने लिख दिया हिंदी की वर्कबुक, इस प्रकार से। ये तो आसान चीज़ें है ना। चलिए, अभ्यास क्रमांक 274, आप प्रातःकाल दांतों की सफाई किससे करते हैं, उसका नाम लिखिए। तो आप यदि ब्रश से करते हैं तो ब्रश लिख दीजिए, दातुन से करते हैं तो दातुन। लेकिन मुझे लगता है कि आप दातुन का उपयोग तो करते नहीं होंगे, इसलिए ब्रश लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। चलिए, अब अभ्यास क्रमांक आता है 275, 10 संज्ञा शब्दों को लिखिए। संज्ञा क्या होती है, क्यों, नई चीज़ नहीं है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो एक बार और याद कर लेते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे आपने अपना नाम लिख लिया सुनील, है ना, मोहन, है ना, मीरा, इस प्रकार से ये हो गए व्यक्ति के नाम हो गए। अब वस्तु के नाम में बहुत सारे हो सकते हैं, पेन है ना, किताब, है ना, आपका जो स्कूल बैग है, बस्ता, इसको आप कहते हैं ना, बस्ता, वो भी वस्तु है, ठीक है। स्थान के नाम कोई सा स्थान हो सकता है, इंदौर, है ना, उज्जैन, ठीक है, देवास, भोपाल, है ना। तो किसी भी गांव का नाम हो सकता है, किसी शहर का नाम हो सकता है, ये सभी संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब हम चलते हैं पेज नंबर 196 पर, यानी अभ्यास क्रमांक 276। इस अभ्यास में हमें क्या करना है कि एक वचन से बहुवचन लिखना है, ठीक है ना। ये देख रहे हैं आप कि निम्नलिखित बहुवचन के शब्दों के एक वचन शब्द लिखिए। यहाँ दिया गया है बहुवचन, हमें लिखना है इसका एक वचन, है ना। ये थोड़ा ठीक है, ध्यान से पढ़ना है और देखना है। आँखें, इसका हो जाएगा आँख, इस प्रकार से। बिल्लियाँ, इसका एक वचन क्या जाएगा, बिल्ली, है ना। दांतों, तो इसका एक वचन हो जाएगा दांत, ठीक है। कीड़े, इसका हो जाएगा कीड़ा, ठीक है। उंगलियां, तो इसका हो जाएगा उंगली, है ना। ब्रशों, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रश, ये एक वचन। मसूड़ों, इसका हो जाएगा मसूड़ा, है ना। पौधे, इसका एक वचन होगा पौधा, है ना। कुत्ते, इसका एक वचन होगा कुत्ता। रातें, इसका एक वचन होगा रात, ठीक है ना। चलिए, अब हम करते हैं अभ्यास क्रमांक 277, है ना। इसमें क्या करना है कि आपको यहाँ दिया है प्रश्न, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के शुद्ध शब्द लिखो, है ना। यहाँ पर दिए गए हैं अशुद्ध, आपको लिखना है शुद्ध, ठीक है। जैसे आँखें, यहाँ है आँखें, है ना। माँ, इसका जाएगा माँ, माँ के ऊपर ये चंद्र बिंदु आती है, इस प्रकार से, है ना, मतलब अनुनासिक, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिया है, अनुस्वार दिया है जो कि अशुद्ध है। आगे है परेशानी, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा परेशानी, इस प्रकार से शकर वाला आएगा, ठीक है ना। चलिए, ये है कुला, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा कुला। अब कुला अशुद्ध है, तो इसका हो जाएगा खुला, है ना, ये शुद्ध हो गया। भैंस, इसमें अनुस्वार आता है भैंस, हमें यहाँ पर भी आएगा अनुस्वार म के बाद में, म के ऊपर, ये हो गया हमें,
ठीक है ना। तो ये अशुद्ध और शुद्ध में बहुत ही सूक्ष्म जो अंतर है जो हमें ध्यानपूर्वक लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं अभ्यास क्रमांक 278। सबसे पहले हमने लिखी आज की दिनांक, है ना, और पढ़ते हैं अगला प्रश्न। चित्र देख करके वाक्य लिखना है। इस चित्र में क्या हो रहा है आपको लिखना है कि एक बालिका है, ब्रश कर रही है ना। तो यहाँ लिख देंगे कि एक लड़की ब्रश कर रही है ना। चित्र में जो दिखाई दे रहा है उसे आपको यहाँ पर लिखना है। अगला चित्र है, इसको देख रहे हैं कि जो पेड़ है, पेड़ की डाली है, उस पर बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं। तो यहाँ लिख देंगे, है ना, पेड़ की डालियों पर पक्षी बैठे हैं, है ना, पक्षी बैठे हैं, ठीक है। अब देखिए अगला चित्र, इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक जो व्यक्ति हैं वह ट्रैक्टर को चला रहा है। क्या लिख देंगे कि एक व्यक्ति, है ना, या किसान भी कह सकते हैं कि किसान, है ना, ट्रैक्टर चला रहा है। तो एक व्यक्ति ट्रैक्टर चला रहा है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक वाक्य लिखना है, ठीक है ना। अगला चित्र आप देख रहे हैं कि एक है रेलवे स्टेशन का, उसका नाम लिखा है उज्जैन जंक्शन। यहाँ पर एक रेल खड़ी हुई है। तो आप लिखेंगे कि रेलवे स्टेशन, है ना, उज्जैन जंक्शन पर एक रेल खड़ी है, ठीक है ना। इसे आप दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, है ना, कि रेल जो है वह प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, ऐसा भी लिखेंगे तब भी सही रहेगा। चलिए अब अभ्यास क्रमांक 279, ठीक है ना। सबसे पहले दाहिनी ओर आज की दिनांक। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचे। आपको दिए गए वाक्य को पढ़ करके आपको देखना है कि क्रिया शब्द कौन सा है, और जो शब्द हैं उसके नीचे आपको रेखा खींचनी है, यानी उसे रेखांकित करना है। मोहन फुटबॉल खेल रहा है, ये खेलना क्रिया है, खेल रहा है ना। सिमरन शहर जा रही है, जाना क्रिया है, यानी जा रही शब्द हो गया क्रिया। वे मेले में झूला झूलेंगे, ये झूलेंगे शब्द भी आपका हो गया क्रिया। गाय घास खा रही है ना, ये हो गई क्रिया, ठीक है। अब अभ्यास क्रमांक 280, अपने गांव या शहर के बारे में 5 वाक्य लिखना है ना। आप जहाँ भी रहते हैं उसके बारे में आप जो है 5 वाक्य लिख दीजिए, जैसे हमने स्कूल के बारे में लिखा था, ठीक है ना। ये आप मन से लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए, है ना, कि मेरे गांव में, है ना, पक्की सड़क है ना। ऐसे आपको 5 वाक्य लिखना है, ठीक है ना। फिर मेरे गांव में ग्राम पंचायत है, ठीक है। मेरे गांव में, है ना, नालियों की व्यवस्था है, नालियों की व्यवस्था है, ठीक है। और लिख सकते हैं मेरे गांव में, है ना, या शहर में जो भी हो, तो मेरे गांव में, है ना, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, ठीक है ना। है तो लिख देंगे आप कि स्वास्थ्य केंद्र है, और नहीं तो नहीं है। इस प्रकार से अगला प्रश्न है कि मेरे गांव में ज़्यादातर किसान हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से कोई से भी आप 5 वाक्य अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं।
अब चलते हैं आज के आखिरी अभ्यास में, और वह है 281। ठीक है ना। इसमें क्या करना है कि आपको अपने दांतों को साफ और अच्छे रखने के लिए क्या करना चाहिए वो आपको लिखना है। जैसे हमने स्टार्टिंग में ये किया था कि हमारे दांतों को साफ रखने के लिए हम क्या क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको अपने इच्छानुसार लिखना है। क्या करते हैं कि हमें अपने दांतों को, है ना, हमें अपने दांतों को साफ और अच्छे रखने के लिए, है ना, रोजाना सुबह और शाम, है ना, ब्रश करना चाहिए। ठीक है ना, ये पहला है। इसके अलावा आपने भोजन किया है, कुछ खाया है, तो उस खाने के बाद में भी आपको कुल्ला करना चाहिए, पानी कुल्ला करना चाहिए। ठीक है ना। और दांतों को आगे पीछे, है ना, और सामने से भी साफ करने चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से हम दांतों की सफाई करके उन्हें हम स्वस्थ और सुंदर रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।